एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कैम, दैट इज कैमरा वाला कैम, CAM, सेल अडहेशन मॉलिक्यूल, है ना, जिसका हमने जो थोड़ा सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। ये किसका पार्ट है? पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि ये पार्ट है सेल जंक्शंस का। सेल जंक्शन को हमने दो फर्दर पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो वो जो कि सेल टू सेल कनेक्शन फॉर्म करते हैं और दूसरे वो जो कि सेल से बेसल एपिथेलियम या बेसल मेम्ब्रेन से कनेक्शन पार्ट बनाते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है? सेल टू बेसल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है। एंड इसके अंदर हमने दो फर्दर चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने हेमीडेस्मोसोम्स पढ़ा था। हेमीडेस्मोसोम्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल है उसमें एक ही फोकल प्लेस, सेल जो है एक ही तरफ सेल होगा, तो इसमें क्या होगा? फोकल प्लेस एक ही तरफ होगा जहाँ से माइक्रोफिलामेंट्स निकलेंगे, और दूसरे पार्ट में होगा बेसल एपिथेलियम जिसके पास कोई माइक्रोफिलामेंट नहीं होंगे। ठीक है। एंड दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, दूसरा पूरा का पूरा जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है क्या? सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल भी वही होते हैं, एक इंटरसेल्युलर कनेक्शंस के पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? अटैच करते हैं सेल को बेसल लेमिना से, और बेसल लेमिना को बेसल लेमिना से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले देखो, हेमीडेस्मोसोम्स तो हमने पढ़ लिया था। तो हम इसको किस में पढ़ रहे थे? इसको हम पढ़ रहे थे पूरे के पूरे पार्ट को किस में? सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन के कनेक्शन में। तो हमने देखा था सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहला चीज़ था एक तो हेमीडेस्मोसोम्स, और मेरे पास दूसरा पार्ट था क्या? CAM, दैट इज सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। अब अगर हम कैम की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि दिस आर दी इंटरसेलुलर कनेक्शंस, इंटरसेलुलर कनेक्शंस, ठीक है, दिस आर द पार्ट्स ऑफ इंटरसेलुलर कनेक्शन, जो कि क्या करता है? बाय विच सेल्स आर अटैच टू बेसल लैमिना, या तो सेल्स बेसल लैमिना से अटैच है, और एंड टू ईच अदर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा जो हमारे पास कैम है उसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम सबसे पहले देखो तो इसके चार ब्रॉड कैटेगरीज है। तो हमारे कैम है, देखो इसमें कैम, जो हमारे कैम है इसके चार ब्रॉड कैटेगरीज हमको पढ़ना है, 1 2 3 4। ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिन्स, इंटीग्रिन्स। दूसरा हम बोलते हैं एडेशन मॉलिक्यूल ऑफ IgG सब फैमिली, IgG सब फैमिली का मॉलिक्यूल, सब फैमिली का मॉलिक्यूल। ठीक है। देन तीसरा हमारे पास आता है कैडहेरेंस, एंड जो चौथा हमारे पास आता है सेलेक्टेंस। ये हमारे पास क्या है? इसके चार फैमिलीज़ है, चार ब्रॉड कैटेगरीज है या चार ब्रॉड फैमिलीज़ है। ठीक है। अब देखो, अगर हम सबसे पहले इंटीग्रिन्स की बात करें तो इंटीग्रिन्स किससे बाइंड होंगे? ऐसे बस लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रिन्स हमारे बाइंड होंगे रिसेप्टर से। ठीक है। जो हमारे इंटीग्रिन वाले पार्ट्स है वो किससे बाइंड हो रहे हैं हमारे पास? वो हमारे बाइंड हो रहे रिसेप्टर से। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारे पास क्या? दूसरा हमारे पास आता है IgG सब फैमिली, जो कि किससे बाइंड होगा? नाम ही समझ में आ रहा है, IgG इम्यूनोग्लोबिन से। ठीक है। और क्या करता है, मतलब इस मॉलिक्यूल के थ्रू जो IgG इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो किससे बाइंड होता है? एंटीजन से। तो एंटीजन से बाइंड, यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड। ठीक है। फिर जो हमारे पास तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास है कैडहेरेंस। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास कैडहेरेंस इसका नाम है, तो CA से ऐसे आता है कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम डिपेंडेंट। और ये क्या करते हैं? सेल टू सेल कनेक्शन, सेल टू सेल अडहेशन, मतलब सेल टू सेल अडहेशन का काम करते हैं, सेल जंक्शंस की तरह काम करते हैं। और चौथा हमें पता था जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टेंस। नाम समझ में आ रहा है कि ये किससे बना होता है? ये हमारे बाइंड होता है, बाइंड विथ कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए चार हमारे मॉलिक्यूल्स की फैमिली हो गई। ठीक है। 4 CAM की फैमिली हो गई। अब इसके फंक्शंस में देखो तो सबसे पहले क्या? सिग्नल का ट्रांसमिशन करवाते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एंड इसके अलावा टिश्यू को होल्ड करके रखते हैं एडल्ट में, इन्फ्लेमेशन और वुंड हीलिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम इसके छोटे से देखो, छोटा सा एक बॉक्स बना लें और यहाँ पर हम इसके सारे के सारे फंक्शंस लिख लें, तो सबसे पहला तो क्या देखो, सबसे पहला सिग्नल ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिट सिग्नल। दूसरा क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा हमारे पास टिश्यू को होल्ड करेगा, तो होल्ड टिश्यू इन एडल्ट। और चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास है इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग को रिपेयर करेगा, इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग करवाएगा। ठीक है। वुंड हीलिंग
करवाएगा। सो दिस आर दी 4 मेजर फंक्शंस। और ये क्या करता है, इसमें ट्यूबर के मेटास्टेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल। इसको हमने पूरे के पूरे एक पेज में बना लिया। मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो आपका 2 मार्क्स में आएगा एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन। आप इतना लिख के आओगे, दिस इज सफिशिएंट। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। हमने सोडियम पोटेशियम पंप ऑलरेडी कर रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो आउट। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जस्ट स्टे ट्यून, जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड ऑल्सो जस्ट रिमेंबर to join the Telegram channel and also Instagram for these notes, okay? And if possible, just do make notes with me. It will help you a lot in your future examination. Thank you so much.